हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि उसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो उसमें जो जो टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं या मिल सकते हैं या जो जो टाइप्स होती हैं उन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर एक एक टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक, तो पहली टाइप का और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को शो हो रखे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आप अपना जो नोट्स हैं वो बना रहे हैं तो ठीक है, वरना पेन कॉपी साथ में ज़रूर रखें और अपनी अपनी जो अप्रोचेस हैं जो आप उसके लिए यूज़ करते हैं उनको साथ में करते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मतलब कौन सी संख्या होगी या क्या आएगा ये बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हमारे पास है 3:5 और फिर समानुपात है और फिर है 21, उसके बाद अनुपात में पूछ रहा है क्या आएगा। तो हमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें ये चीजें देखी थी कि जब A/B प्रोपोर्शन में होता है C/D के, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें यही चीज यूज करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 और इज इक्वल टू 21 हमने मान लिया कि वो वैल्यू x आएगी। ठीक है, 21/x आएगी। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 3x और इज इक्वल टू 21 इंटू 5। ठीक है, आप इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश कम करें, ट्राई करें किसी से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, किसी से मर जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मल्टीप्लाई लास्ट में करें, कोशिश करें। क्वेश्चन को देख के आपको ये चीजें अपने आप पता लग जाएंगी। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 21 इंटू 5/3। 3 से इसको मार दो, 7 पे x की वैल्यू आ गई 7×5 = 35। ठीक है, x जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 35। करना क्या था, हमें दे रखा था A/B इज प्रपोर्शन में है C/ समथिंग कुछ D के। तो हमें ये पता है कि A/B इज इक्वल टू C/D होता है कब, जब ये चीज दे रखी हो। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन सब जो अननोन वेरिएबल्स हैं जो भी हमने माना है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। तो जल्दी जल्दी से इस टाइप को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भी आप यही काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बार पॉइंट्स में है, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमारा जो तरीका है वो यही रहना चाहिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि 1.2 प्रोपोर्शन रेशियो 3.5 प्रोपोर्शन में है क्वेश्चन मार्क रेशियो 14 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही चीज 1.2/3.5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रख लो या x मान सकते हैं इसकी जगह अपॉन में 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही तो क्वेश्चन मार्क की और 35 की मल्टीप्लाई 3.5 की मल्टीप्लाई आएगी क्वेश्चन मार्क के साथ इज इक्वल टू 1.2 इंटू 14। ठीक है, और 3.5 है इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 14 अपॉन 3.5। ठीक है, 3.5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हमने डेसिमल और जो वो पढ़ा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले में, उसमें हमने ये देखा था कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट सकते हैं। काट दिया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, ये आ गया 12 दूनी 24/5। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आ गई 24/5। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसने सारी चीजें पॉइंट्स में दे रखी थी, तो ये आंसर भी हमसे पॉइंट्स में ही एक्सपेक्ट करेगा। तो हमें इसको पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें नीचे 10, 100, 1000 कुछ भी ऐसा बनाना होता है जिससे हम उसकी डायरेक्ट ऊपर पॉइंट लगा सकें। ठीक है, आप चाहे तो 24 को 5 से भाग भी करके देख सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 48/10। ठीक है, और पॉइंट लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 4.8। दैट्स इट। आपको ये काम करना है जब आपके पास सामने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी हो। कब, जब आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में पूरी जो इक्वेशन है वो दे रखी हो। ठीक, इस टाइप से ये काम करना है। फॉर्मूला जो यूज होता है वो क्या होता है कि A/B प्रोपोर्शन में हो अगर C/D के, तो आप उस चीज को क्या लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, ये चीज।
ठीक, इसकी हेल्प से आप इसमें लेके आ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी की भी वैल्यू अननोन वेरिएबल की आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसमें भी आपको वैल्यूज पॉइंट्स में दे रखी हैं, जैसे 4.5, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 9 है प्रोपोर्शन में, और फिर जो उसका रेशियो है 9 का वो दे रखा है 2.6 के साथ। तो इन्हीं सारी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलो वैल्यूज देखो, 4.5, उसके बाद रेशियो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद प्रोपोर्शन में है 9, रेशियो 2.6। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4.5 अपॉन क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह x लिख लेते हैं, अगर इससे थोड़ा अजीब लगता है तो इज इक्वल टू 9/2.6 लिख दिया। सबसे पहले हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2.6 आएगा। भाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 की मल्टीप्लाई 2.6 से हो जाएगी और 9 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको दिख रहा है कि आपको वैल्यू चाहिए x की और फालतू में है साथ में 9, उस 9 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 4.5 इंटू 2.6 अपॉन 9। ठीक है, अब ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, दोनों पॉइंट्स को जैसे ही हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और 10, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा, इसका भी 10 और इसका भी 10। ठीक है, 9 से कैंसिल आउट करो, इसकी 9 5 पे जाएगा, 9 पंजे 45, और जब अब जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, नीचे है डायरेक्ट 100 बन रहा है, सीधी पॉइंट लगा सकते हैं बिना टेंशन के। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 26 की और 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 26 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 130। देखो 5 का 30 0 और 5 दूनी 10 और 3 13, 130/100, 130/100। अब 1 0 से तो 1 0 मार दी हमने डायरेक्ट, 13/10 आ गया। 13/10 की अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ लगेगी, एक डिजिट के बाद, क्योंकि 1 0 है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1.3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही काम आपको सभी क्वेश्चंस में करना है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद है उसका रेशियो 9 के साथ, वो प्रोपोर्शन में है 1:4.5 के साथ। ठीक है, चलो इनको जल्दी से पुट करते हैं। क्वेश्चन मार्क, रेशियो 9, प्रोपोर्शन में है 1:4.5 के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इसको हमने x मान लिया तो x/9 इज इक्वल टू 1/4.5। अब जब आपको ये सारी चीजें ढंग से समझ में आने लगेंगी तो आप पाएंगे कि देखो ये 4.5 है, जो ये इसका 9 का आधा है, या हम ये कह सकते हैं कि 9 4.5 का डबल है, तो ये जो x है वो 1 का डबल होगा। ठीक है, तो आंसर तो यहीं से 2 आ गया आएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 4.5 की मल्टीप्लाई आपने करी x से इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आई 4.5 को 9, इसके नीचे ले आओ 9 के, इसकी पॉइंट हटेगी, ऊपर आ गया 10 की 0, 45 दूनी 90, x की वैल्यू आ गई 2। दैट्स इट। यही काम आपको सभी क्वेश्चंस में करना रहेगा इस टाइप के पर्टिकुलर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका इसी टाइप का, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है कि 1.5 रेशियो 2.3 प्रोपोर्शन में है क्वेश्चन मार्क रेशियो 4.6 के। तो देखो 1.5 प्रोपोर्शन में है 2.3 और ये सॉरी रेशियो में है, और अब प्रोपोर्शन में है क्वेश्चन मार्क के साथ रेशियो 4.6। ये आपके पास गिवन डेटा है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। पहला काम क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह x पुट करो और प्रोपोर्शन से जो इस तरफ के हैं उनका अलग फ्रैक्शन बनाओ, इनका अलग फ्रैक्शन बनाओ, इनकी जगह बीच में इक्वल लिख दो। तो इसको लिखा 1.5/2.3 और इधर लिखा x/4.6। तो यहाँ पे भी आपको पता लग गया कि 23 का डबल है 46, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऊपर भी 15 का डबल होगा 30, और 30 के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगी तो 0 हट जाएगी, 3 आ जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे करेंगे, 2.3x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4.6, 2.3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कैलकुलेट x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4.6 अपॉन 2.3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे 4.6 है, ऊपर तो है 2 पॉइंट, 2 दशमलव है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ से जब हम ऊपर से इसको काटेंगे दोनों को तो नीचे तो आएगा
100 मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जब 2.3 की हम हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, इस 10 से इसकी एक जीरो कट जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो 23 दूनी 46, 2 पे कट गया वो, और 15 की 2 की मल्टीप्लाई करी तो x इक्वल टू 30 अपॉन में आया 10, इस एक जीरो से ये एक जीरो मर जाएगी, तो ये इसका डबल था तो ये भी इसका डबल ही आएगा। जो डेढ़ है उसका डबल कितना होता है, 3 होता है। आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। ये टाइप से आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। चलिए इस टाइप का जो ये लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसको और देख लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या दिख रहा है कि 7.1 है, उसका डबल कितना दे रखा है 14.2। आगे वाले में प्रोपोर्शन के बाद पहली वाली का जो रेशियो है पहले के प्रोपोर्शन में आगे के जो है वो उसके रिस्पेक्ट में सेम रहता है, पहले का और दूसरे का। तो ऐसे ही देखो 7.1 इसका रेशियो लें हम क्वेश्चन मार्क के साथ, वो प्रोपोर्शन में है 14.2 रेशियो 2.8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसको 7.1 अपॉन x इज इक्वल टू 14.2 अपॉन 2.8। ये चीज आ गई। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे 14.2 x इज इक्वल टू 7.1 इंटू 2.8। ये सारी चीजें आ गई। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो x को इधर रखते हैं, 14.2x के साथ मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 7.1 इंटू 2.8 अपॉन 14.2। ये चीज आ गई। अब देखो ऊपर एक पॉइंट से तो नीचे वाले का एक पॉइंट कट गया, और जैसे ही इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 10। ये चीज आ गई। 71 दूनी होता है 142, 2 से इस 28 को काटेंगे आएगा 14, ठीक है। 14/10 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/10, और इसकी पॉइंट लगाई तो क्या आएगा ऑफकोर्स 1.4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली टाइप की ये थी जिसमें सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो आप लोगों को शो रखी है उसको देखिए और फिर उसके बारे में बात करते हैं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो इसकी बेसिक वाली वीडियोस हैं वो सारी, मतलब एक ही वीडियो आई है वो आपने इसकी देखी होगी, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर जो अनुपात है वो निकालना होता है। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, क्या मध्यानुपात होता है, क्या चतुर्थानुपात होता है, प्रथम तृतीय, सब मैं पहले बता चुका। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 9 और 25 के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा समथिंग x, उसकी क्या खास बात रहेगी कि वो 9/x इज इक्वल टू x/25। इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकता हूं कि 9:x प्रोपोर्शन में होगा x/25 के। मध्यानुपात इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में ऐसा नंबर लेके आना है, कोई भी बीच में ऐसा नंबर लेके आना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, जिसका इसके साथ रेशियो और इसके साथ रेशियो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रहें, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें आपके सामने आ गई तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि जो x की वैल्यू आएगी वो अंडर द रूट जो दोनों वैल्यूज होती हैं वो, ठीक। लेकिन अगर आप वैसे ही कैलकुलेट करना चाहो एक मेथड के साथ, अगर आप पूरी एक्सरसाइज जितनी भी क्वेश्चंस के टाइप आते हैं उनको इन्हीं से लेके चलना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो। तो अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x² = 9 × 25। मैंने कहा था इनकी मल्टीप्लाई करने से बचिएगा, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, उससे कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x = √9 × 25। और हमने जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली वीडियोस जो हमारी क्लासेस थी उसमें आपने ये सारी चीजें सीखी थी कि इसको कैसे सुलझाते हैं। तो 9 का 3 आएगा और 25 का 5 आएगा, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा 15। तो 9 और 25 के बीच में ऐसा नंबर है 15 जो 9 इसके साथ रेशियो में और फिर प्रोपोर्शन में 15 और 25 के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन में होगा। बात समझ में आ गई आपको क्या करना है। डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो कि a और b के बीच में एक नंबर x अगर आपको निकालना है जो इन दोनों का तृतीय अनुपात हो, तो इस x की वैल्यू क्या होती है √AB, ठीक है। ये अगर आप फॉर्मूला से ज्यादा प्यार करते हैं तो आप ये चीज भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेना पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तो हमने किया था मध्यानुपात, अब निकालना है तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात में क्या होगा, तृतीय अनुपात में क्या होगा कि वो नंबर, ऐसा नंबर निकालना है हमें 12 और 30 के का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है कि वो जो नंबर है वो तीसरे नंबर पे आए, ठीक है, वो नंबर तीसरे नंबर पे आए, सिंपल। तो हमारे पास जो जो नंबर गिवन है वो क्या क्या है, एक तो है 12, एक दे रखा है 30, और जो तृतीय अनुपात होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा। इन तीनों में क्या रिलेशन है, वो ये है कि 12:30 प्रोपोर्शन में होता है 30 रेशो जो आने वाला नंबर है उसके साथ, ठीक है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 12/30 बराबर 30/x। एक सेकंड, हम इसको क्लीन कर लेते हैं। इधर x आएगा, ठीक है, इधर आएगा x। तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप पाएंगे कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x = 30 × 30। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 30 × 30/12, ठीक। देखो इस 3 से अगर मैं इसको काटूं 3 चौके 12 पे, ठीक है, तो नीचे मेरे पास क्या आया 4 और ऊपर क्या आया 300, 300/4, ठीक है। एक तो आंसर हो जाएगा ये, अगर और इसको काटना चाहो कट जाएगा यार, ये 75 पे कट जाएगा पूरा पूरा। 75 चौका 300 ही तो होता है, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो 75 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई झंझट नहीं करना है इसमें, बात समझ में आ गई। ये जो चीज है ये x तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है कि वो तीसरे नंबर पे आए और उसमें रिलेशन क्या हो। ये फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें, आपके पास वैल्यूज है a b और आपको x निकालना है, तो उसके बीच में आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जो b है उसका स्क्वायर और अपॉन में a। ये चीज अगर आपको अगेन फॉर्मूला से प्यार है तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को शो रखा है, उसको देखिए। जो थर्ड क्वेश्चन है वो, इन सभी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगने की बात नहीं है, बस ये आपकी कैलकुलेशन के साथ साथ जो तर्क क्षमता है उस पर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितना जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। 6, 5 और 21, 6, 5 और 21 के बाद चतुर्थानुपाती मतलब चौथे नंबर पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो उसको हमने मान लिया x, और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, उनके बीच में रिलेशन होगा कि 6:5 समानुपात में होगा, प्रोपोर्शन में होगा 21:x के साथ। तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, 6/5 बराबर है 21/x। वैल्यू निकालनी है हमें, x की क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमें मिला 6x = 21 × 5, ठीक है। 6x = 21 × 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 × 5/6, ठीक है। 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35/2। x की वैल्यू क्या आई 35/2, या तो आप ये लिख सकते हैं 35/2, या दूसरा क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 5 से कर दे अगर पॉइंट में निकालना चाहें। तो जब 35 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, और नीचे आ जाएगा 100 17.5, ठीक है। 17.5 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वो आंसर चाहिए तो आप लिख सकते हैं 35/2, ठीक। चाहे जो भी ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं कोशिश इसलिए करता हूँ बगैर ऑप्शन वालों की, ताकि कॉन्सेप्ट है उसमें आप ऑप्शंस की तरफ ना देखें, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस यूज करने ही है, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे हिसाब से जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो ही मेथड बेस्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाद में तो वो बात है ही कि बाइक चलाने का बाद तो आप कितने स्टंट लगाओ, लेकिन सेफली तो लगाओ, कम से कम पहले बाइक तो चलानी आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है लास्ट क्वेश्चन में प्रथमानुपाती। अब ये मैंने उस दिन बताया कि नहीं बताया, लेकिन अब आपको आइडिया हो गया होगा कि चतुर्थ अनुपाती चौथे नंबर पे आता है, तृतीय अनुपाती तीसरे नंबर पे आता है, मध्य अनुपाती बीच में आता है, तो प्रथमानुपाती कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले हम मान ही लेते हैं x, उसके बाद दे रखा है 4, उसके बाद दे रखा है
अरे भाई 4 तो क्वेश्चन का नंबर है। 8 5 8 5 और 2.5 x 8 5 एंड 2.5 इनका जो ये है इसको हम बोलते हैं प्रथम अनुपात। तो इसकी वैल्यू क्या कैसे निकलेगी? सेम काम, x बाई 8 इज इक्वल टू 5 बाई 2.5। देखो इसका ये डबल है तो श्योर है इसका ये डबल होगा। 2.5 दूनी 5, 8 दूनी 16, वैल्यू आएगी 16। लेकिन कैसे तो चेक करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2.5 की x से, इज इक्वल टू 8 पंजे 40 आ गया। मल्टीप्लाई कर दी, गलती से करनी नहीं थी। प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, घटती नहीं है। छोटे नंबर दिखते हैं, मन ललचा जाता है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 5, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 8 इंटू 5 अपॉन 2.5, 2.5 दूनी 5, एक्स की वैल्यू आ गई 8 दूनी 16। बात समझ में आ गई? इतने क्वेश्चंस के बाद तो अब स्पीड पकड़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो थोड़ा सा तेज चल ही सकते हैं। ये काम करना है आपको जब प्रथमानुपाती निकालना हो। अगर इसके लिए भी आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़े तो आप क्या बोल सकते हो कि आपको जब x की वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू क्या आएगी? जब आपके पास गिवन वैल्यूज ए बी सी दे रखी हो, प्रथमानुपाती x निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो a की मल्टीप्लाई b से और उसको डिवाइड करना पड़ेगा c से। सिंपल, x की वैल्यू आ जाएगी जब आपको प्रथम अनुपात निकालना हो। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आप लोगों को आपकी स्लाइड है जो क्वेश्चंस वाली जगह उधर शो हो रखी है। अब नेक्स्ट टाइप है कि आपको पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x रेशियो y 4 रेशियो 5 हो तो देखो x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है 5x माइनस 3y, इसका रेशियो लेना है आपको 6x प्लस 3y के साथ। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन के। इजी वाला सबसे लास्ट में बताएंगे। पहले अगर क्वेश्चन जो सब में अप्लाई होती हैं वो चीज़ें देखते हैं। एक तो आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू पुट करके कर सकते हो, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आपको पता है x रेशियो y को आप क्या लिख सकते हो? x बाई वाई इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो यहाँ से आप 5x की जो वैल्यू है क्या आएगी? 5x इज इक्वल टू 4y। ठीक, ये चीज़ आएगी। और अगर इसको और डीपली देखना चाहो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4/5y। ठीक, जहाँ पे भी x हो उसकी जगह आप 4/5 पुट कर सकते हो। तो सारा जो भी है ये y में चेंज हो जाएगा और रेशियो निकालने में हमें आसानी होगी। कैसे? देखो x की जगह 4/5 पुट करो, 5 इंटू 4/5y माइनस 3y, इसका रेशियो लेना है 6 इंटू एक्स की जगह 4/5y प्लस 3y। ये चीज़ निकालनी है। 5 से 5 मर गया, 4y में से 3y गया, y आ गया। इसका रेशियो लेना है 6 चौके 24/5 y प्लस 3y। ये चीज़, इसको सोल्व करें। इसको सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि एलसीएम लिया जब हमने पूरे का 1 तो 20 प्लस है क्या इनके बीच में? हाँ, इधर प्लस है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा ठीक से क्या लिख सकते हैं कि 24y/5 प्लस 3y। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 एलसीएम लिया 5 आया, तो ये एज इट इज 24y प्लस में 15y अपॉन में आ गया 5। तो 24 और 15 को जब आप जोड़ेंगे, इसका y के साथ अनुपात ले रहे हैं हम, 24 और 15 जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 39y अपॉन में 5। ठीक है, 39/5 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इन दोनों के अनुपात को? y/39y अपॉन 5। जब इस टाइप से हो तो ये चीज़ घूम के ऊपर चली जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y इंटू 5/39y, और y से y कैंसिल, 5/39 है जो, वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/39। इसको आप 5/39 लिख सकते हैं। ये तो है एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है?
दूसरा मेथड है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट ऊपर से उठा के पुट कर दो। दूसरा मेथड है कि आप उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट ऊपर से उठा के पुट कर दो। तो देखो एक्स की वैल्यू होगी सीधी बात 4 और वाई की वैल्यू होगी 5। एक्स की जगह 4 पुट किया, एक्स की जगह 4 पुट किया, माइनस वाई की जगह 5 पुट किया, रेशो 6 की गुणा एक्स से यानी कि 4 से, 6 गुणा 4 प्लस 3 की गुणा वाई से यानी कि 5। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 3 पंजे 15 और इसका रेशो लेना है आपको, 6 चौके 24 प्लस 3 पंजे 15। दोनों को जोड़ दो तो यहाँ मतलब सोल्व करेंगे तो 5 रेशो 24 और 15 क्या आएगा 39। यहाँ से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का रेशो दे रखा है 5a प्लस 3b और किसका रेशो निकालना है 5a माइनस 3b का। एक अप्रोच शायद से और भी हो सकती है और बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, जैसे आपका मन करे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो रेशो का प्रोसेस है वो टूटना नहीं चाहिए कहीं भी, आप जैसे चले शिद्दत से चले। ए रेशो बी दे रखा है आपको 6:5, तो आपको निकालना है 5a प्लस 3b, इसका रेशो निकालना है 5a माइनस 3b के साथ। ठीक है, इसको इसके नीचे लिख इस a बाई ए रेशो बी को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू 6/5। उसी टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसमें से मैंने सारे में से ऊपर नीचे b कॉमन लिया थोड़ी देर के लिए, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, एक और मेथड, ऊपर से भी b कॉमन लिया, नीचे से भी b कॉमन लिया। तो जैसे ही मैंने b कॉमन लिया तो ये कैसे हो जाएगा, b तो आ गया बाहर इसमें से पूरे में से, तो यहाँ पे आएगा 5a बाई बी। भाई इसमें a b है ही नहीं तो निकाल लेंगे क्या, कुछ नहीं, बाहर आ गया। उसके बाद माइनस में इसमें b है तो b बाहर चला गया, अपोन में आ गया 3, और नीचे भी मैंने b बाहर लिया तो क्या आ गया 5a अपोन में b, और इधर ऊपर प्लस था इधर माइनस है, b बाहर निकल गया तो आ गया -3। ये चीज़ समझ में आ गई, b से हमने b को मार दिया। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया है अभी तक। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ए बाई बी प्लस 3 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ए बाई बी -3। ये चीज़ ए बाई बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 6/5, तो जब आप इसको 6/5 वैल्यू पुट करोगे तो 5 इंटू 6/5 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 6/5 -3। 5 से ये 5, 5 से ये 5, 6 और 3 आया 9, और 6 में से 3 गया 3, काट दो, 3 पे कट गया तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3:1, 3:1 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करके, जब आप a की वैल्यू इधर पुट करोगे और b की वैल्यू इधर पुट करोगे, a की वैल्यू इधर पुट करोगे, b की वैल्यू इधर पुट करोगे, तो सबसे पहले तो आएगा 6 पंजे 30 प्लस 5 दिया 15, एक तो आएगा 30 प्लस 15 और एक आएगा 30 माइनस 15। ये इजी है लेकिन कई जगह आपको ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर आ गया 45 और नीचे आ गया 30 में से 15 गया 15, 15 3 45, 3 1, इसको क्या लिख सकते हो 3:1। बात समझ में आ गई, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। 3 मेथड बता दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम टाइप क्या कह रही है कि P बाई क्यू दे रखा है 2/3, तो पूछ रहा है 4P माइनस 2Q अपॉन 3P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो P बाई क्यू की वैल्यू दे रखी है 2/3, 4P माइनस 2Q अपॉन 3P प्लस 2Q। P बाई क्यू की वैल्यू है, Q कॉमन निकाल लो, या P की जगह 2 Q की जगह 3 पुट कर दो, या इसमें से P की वैल्यू निकाल के Q की टर्म्स में P की जगह पुट कर दो, सारी इक्वेशन Q में हो जाएंगे, जैसे मन करे। तो सबसे इजी है कि इसमें P और Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P की जगह 2 पुट किया, 4 दूनी 8 माइनस
क्यू की जगह 3 पुट किया, 2 तिया 6 अपॉन 3 पी की जगह 2 पुट किया, 3 दूनी 6 प्लस 2 क्यू की जगह 3 पुट किया, 3 दूनी 6। ठीक है, 8 माइनस 6 आया 2 और 6 और 6 आया 12, 1/6, 1/6 तो 1:6, 1:6 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, या 1:6 नहीं, इसने ये बोला था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/6 होगी। ठीक है, रेशो में नहीं पूछा था इसने पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास थी, हमने ऐसे निकाल दी। अगर आप दूसरा मेथड भी अगर यूज करना चाहो तो क्या कर सकते थे, आप ऊपर वाले में से क्यू कॉमन निकालते, क्यू बाहर आ जाता, नीचे से भी क्यू बाहर आ जाता, तो ऊपर क्या बचता 4 इंटू पी बाई क्यू -2, और यहाँ से क्या निकलता 3 इंटू पी बाई क्यू +2। ठीक है, आपके पास पी बाई क्यू की वैल्यू है दोनों जगह, क्यू से क्यू कट गया, 4 इसकी गुणा करी 2/3 से नीचे, और इसमें से 2 भी घटाया, और नीचे क्या है 3 इसकी गुणा करी 2/3 से और इसमें 2 जोड़ा, तो इसको क्या लिख सकते हो 8/3 - 2, 8/3 - 2, और इसको क्या लिख सकते हो 2 + 2 यानी कि 4। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिया, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 - 6/3/4, इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आएगा 2/3, 2/3, और अपॉन में है 4, तो इसके अपॉन में हमने 1 लगाया, इसको घुमा दिया 2/3 × 1/4, आंसर आया, इससे 2 पे कट गया 1/6, कैसे भी कर सकते हो। ठीक, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यदि x/3 इज इक्वल टू y/4 है तो 2x + y और क्या निकालना है, का अनुपात निकालना है 3x - 2y से, का मान निकालना है, हाँ रेशो निकालना है। तो क्या दे रखा है x/3 इज इक्वल टू y/4, अगर ये चीज़ से प्रॉब्लम है क्या कर सकते हैं, इसको हम 4 को और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x = 3y, ये आ गया, इधर से y इधर ले जाओ 3 उधर ले जाओ, x/y = 3/4, यार y को इस तरफ लेके आए, ठीक है, और इस 4 को इस तरफ लेके गए तो ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, और जो ये y मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ गया, तो x/y की वैल्यू आ गई 3/4। वैल्यू किसकी निकालनी है 2x + y रेशियो 3x - 2y, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, x की जगह 3 6 आ गया, 3 दूनी 6, प्लस y की जगह 4 पुट कर दिया, रेशियो x की जगह 3 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 6 + 4 10, रेशियो 9 - 8 1, 10/1 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है बता तो दीजिए एक बार एटलीस्ट, कोई कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं आता आप लोगों का, बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमसे तो जितने मेथड्स बन सकते हैं 3 3 4 4 वो सारे मेथड्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जैसे नेक्स्ट टाइप शो हो रखी है आपको। पहला क्वेश्चन है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो 17:9 की हर एक टर्म में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि उनका रेशियो 5:7 हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो देखो 17:9 19, इसकी हर एक टर्म में से क्या घटाया जाए कि रेशियो है जो वो 5:7 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें अब तक क्या पता है कि हम इस 17:9 को क्या लिख सकते हैं 17/19, इसमें से इसकी हर एक टर्म में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है जिससे इसका रेशियो क्या हो जाए
5:7 हो जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे भी ऐसा क्या वैल्यू है, यहाँ पे भी क्या वैल्यू है जो इसको 5/7 बना दे। बात समझ में आ गई? ये काम करना है। तो एक तो काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे वैल्यूज अपने मन से लेके चले कि 1 पुट घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, 4 घटा दिया, वैसे आंसर निकाल सकते हैं। एक है प्रॉपर मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जाएं। ठीक है, तो जो भी मेथड पॉसिबल है एक बार वो सारे मेथड डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या बनेगा। तो जो बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से वो या तो है ऑप्शंस को चेक करके पुट कर दो, उस टाइम पे तो सारे ऑप्शंस पुट करो, या फिर जो मेथड है एक्चुअल वो क्या है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि हमने ए इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया, हमने मान लिया कि हमने इन दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, ए सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म से होगी, तो 7 इंटू 17 माइनस ए इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से 5 इंटू 19 माइनस ए, ये चीज आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 17 माइनस ए की मल्टीप्लाई हुई 7 से और 5 की मल्टीप्लाई हुई 19 माइनस ए से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 की 7 है और 19 की 5 से। ठीक है, ठीक, 17 की 7 से मल्टीप्लाई करें, 17 7 119, 7 7 49, 7 कम 7 और 4 11 माइनस 7 ए बराबर 5 की मल्टीप्लाई 19 से करी तो कितना आएगा 95, 9 5 45, 4 5 और 4 9 माइनस 5 ए, ये चीज़ आ गई। देखो ये माइनस का है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये 95 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 7a उस तरफ जाएगा, माइनस के 5a के पास तो प्लस का जाएगा, तो माइनस का 7 उधर गया, +7 माइनस 5a, 7 में से 5 गया तो बचा 2a, भैया इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये इसके पास आके प्लस होगा तो 7a में से 5a जाएंगे तो 2a बचेंगे, और इसको लेके आते हैं इधर, 119 में से 95 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 119 में से 95 गया तो बचेगा 24, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2 यानी कि 12। ठीक है, 12 वैल्यू आ जाएगी, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 12 घटाना पड़ेगा। अब देखो घटा के दिखाते हैं, जब 17 और 19 दे रखे हैं हमें 17:9, इन दोनों में से 12 12 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर भी 5 और नीचे 19 में से 12 गया 7, यही तो हमें चाहिए था 5/7। ठीक, ऐसे ही, या ये कैंसिल आउट होके भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है वो भी, उसमें आपको जोड़ने के लिए बोला गया होगा, उसमें आपको जोड़ने के लिए बोला गया होगा तो उसमें जोड़ देंगे। जैसे 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखो तो 3/5 है, हमने सोच लिया कि उसमें हमें a ऊपर जोड़ना है और a नीचे जोड़ना है, हमारी वैल्यू क्या हो जाए 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 9 + 3a इज इक्वल टू 10 + 2a, सोल्व करो, इसको इधर लेके जाएं कि इसको इधर लेके आए, इसको इधर ले आओ 2a को और इसको इधर लेके जाओ, 2a इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3a - 2a, और जब ये 9 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 10 - 9, 2a में 3a में से 2a गया तो a बचा इज इक्वल टू 10 में से 9 गया 1 बचा, a की वैल्यू आ गई 1। देखो तो 3/5 इसके हर एक में से एक एक घटाएंगे तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा, अबे यार क्या हो रहा है ये, 3a - 2a, तो इधर आया घट गया और ये उधर गया, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो बचा a की वैल्यू आई 1। अच्छा जोड़ना है क्या, तो ये ऊपर तो आ गया 4 और नीचे आ गया 6, इनको काटेंगे 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई दो नंबर से 7:9 में, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, इस ऊपर वाले में भी 5 जोड़ दिया और नीचे वाले में भी 5 जोड़ दिया, तो उनमें अनुपात हो जाता है 4:5, 4/5। तो हम क्या लिखेंगे कि ये इस टाइप की है, तब इसमें हम जोड़ेंगे ऊपर नीचे। ऐसे 7 में सीधा नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो 7 की मल्टीपल भी हो सकती है। तो क्या आएगा ऊपर नीचे 7x + 5 और नीचे आएगा 9x + 5 इज इक्वल टू 4/5। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, फालतू में इंस्पेक्शन मेथड के चक्कर में। 7 5 = 35x + 5 5 = 25 इज इक्वल टू 9 4 = 36x + 4 5 = 20 आ गया। तो देखो 35 उस तरफ लेके गए, 36 में से 35 गया तो बचा x, ठीक है, x इज इक्वल टू, और ये 20 इस तरफ आएगा तो आएगा 5। 25 में से 20 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इन दोनों में से, इन दोनों में से निकालो। पहले 5 पुट करा, 7 पंजे 35 और 5 40, और ये आया नीचे 9 पंजे 45 और 5 50। ये तो जो बनी थी बाद में वो, ठीक है, और दूसरी संख्या जो थी वो क्या थी, x पुट कर दो यहाँ पे भी। 7 × x अपॉन 9/9x था तो 7 × 5 अपॉन 9 × 5, 7 पंजे 35 और बटे 9 पंजे 45। ये संख्या थी एक और ये थी, ठीक है। इससे ये ऊपर नीचे 5 जोड़ने पर 40/50 बनी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी है कि ये बड़ी है, बताओ भाई। ये संख्या है, ये बड़ी है, या ये कह लो कि 7/9 एक तो ये थी और एक क्या थी 4/5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इनको अगर आप कंपेयर करना चाहे तो 7 पंजे 35 और 9 चौके 36, 36 बड़ा है किससे आया, इन दोनों से, तो ये वाली बड़ी है 4/5, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40/50 है जो वो बड़ी संख्या है, ठीक है। बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, इन दोनों में पूछा है तो 45 आ जाएगी, इन दोनों में पूछा है तो 50 आ जाएगी, और इन दोनों में पूछा है तो 40/50 आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर्स क्या हैं, 2x/3x। कह रहा है प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, इसमें से भी 5 घटा दिया, इसमें से भी 5 घटा दिया, पूछ रहा है वो 3/5 हो जाती है, तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10x - 25 = 3 थी, या 9x - 15, ये चीज़ आ गई। 10x में से 9x इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, x बचेगा, और ये 25 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 इन दोनों में पुट कर दो, तो ऊपर तो क्या आएगा 20 और नीचे क्या आएगा 30, और 5 5 घटाने के बाद जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 15/25, ठीक है। तो इनमें छोटी संख्या पूछा है तो 20 हो जाएगी, ठीक है। छोटी राशि इसमें क्या थी, ये पहले जो नंबर था हमारा वो ये था ना 2x/3x, इसमें छोटा नंबर क्या है 2x, ठीक है। 2x की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो भाई ये क्वेश्चन था। अब है क्लास टाइप आज के लिए, बाकी हम बची हुई टाइप्स हैं वो कल देखेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइप है वो और कर लेते हैं कंप्लीट। तीन संख्याओं में 10 15 24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो,
देखो 10:15:24, ये कुछ वैल्यूज हैं। यदि इन तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याएं हैं ये, इनका जो जोड़ है वो दे रखा है 98, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये बात बताना है। बड़ी कौन सी है? जिसका 24 है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इनको करने के, लेकिन एक मेथड सबसे अच्छा है जो लंबा है, और एक मेथड है समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर लंबा तो करना ही है। देखो सबसे पहले जो बेसिक मेथड है वो क्या होता है कि ये जो तीनों नंबर हैं वो किस फॉर्म के हैं? 10x प्लस 15x प्लस 24x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 98। ठीक है भाई, 10 रेशियो है तो 10x, 15 रेशियो है तो 15x, और 24 है तो 24x। सारे आगे सबको जोड़ा तो देखो 15 और 10 25, 10 15 और 24 के अनुपात में दे रखा है, और सबका जोड़ 98 है। तो जोड़ो सबको, 10 15 25, 25 और 24 आएगा 49, x इज इक्वल टू 28, x की वैल्यू आएगी 98 है क्या ये? 98, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 98/49, 98/49 किस पे कटेगा? 2 पे। x की वैल्यू कितनी आई? 2, x की वैल्यू 2 इन सब में पुट करते ये नंबर क्या आएगा? 20, ये नंबर क्या आएगा? 48, और ये नंबर क्या आएगा? 30। अब इनको जोड़ के देखो, 20 30 और 48 को जोड़ आएगा 98, और इनका रेशो है 20:30:48। तो बड़ी संख्या क्या है? 48 है। ये तो है लॉन्ग मेथड। ठीक है, अगर शॉर्ट में बात करनी हो तो क्या करेंगे? दिमाग में क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ दो पहले। इसने क्या बोला था? इन सब का जोड़ दे रखा है, इन सब का जोड़ दे रखा है, जोड़ो। 10 और 15 आया 25, और 24 आया 49, ये इसका डबल है, 2 पे है, तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा है? 24, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ये काम सारा जो है दिमाग का है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लो, करके दिखाएंगे। समझ में आएगा कैसे करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थियां हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। तो टोटल तो स्कूल में 400 है, वो है विद्यार्थी। ठीक है, उनमें लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है, बॉयज रेशियो गर्ल्स रेशियो क्या दे रखा है? 5:3। 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो। 5 और 3 दोनों का रेशियो है, दोनों जोड़ो 8, 8 को इससे भाग दो, कितने पे जाएगा? 8 पंजे 40, 50 आया। तो इसकी भी मल्टीप्लाई 50 से कर दो, और इसकी भी मल्टीप्लाई 50 से कर दो। यहाँ पे आ गया 250, और यहाँ पे आ गया 150। ये तो है एक्चुअल में। 400 में से 250 तो है लड़के और 150 है लड़की। बात समझ में आई भाई? इनका रेशियो दे रखा था 5:3, हमने जोड़ा टोटल दोनों को, 8 आया, 8 टुकड़े करे, 400 के 8 टुकड़े करे तो एक हिस्से में 50 आया, 50 की 5 से गुणा कर दी, और 50 की 3 से गुणा कर दी, आ गया कितना? 150 और 250। ये आगे लड़के, ये आगे लड़की। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब 50 लड़कियां बढ़ेंगी तो लड़कियों में बढ़ेंगी ना वो, 50 और बढ़ गई तो क्या बन गया? 250 और 200। अब पूछ रहा है अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो 0 से ये 0 मर गई, 5 5 25, 5 चौका 20। तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ये तो है शॉर्टेस्ट मेथड। और अगर आपको जाना है वैसे ही पैदल पैदल मजदूरी करके, तो वो भी बता देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 400। उसके बाद बता रखा है उनका रेशियो 5:3 है, तो आप लिखेंगे 5x + 3x = 400। कि भाई 5x तो होगी, 5:3 में है, तो 5x लड़के और 3x लड़की, दोनों को जोड़ा आपके पास आया 8x = 400। x की वैल्यू आई 400/8, आपने इसको कैंसिल किया 50 पे। ठीक है, अब आपने 50 वैल्यू पुट करी लड़कों में भी और लड़कियों में, तो बॉयज आए 5 × 50, वो आ जाएगा 250, और फिर गर्ल्स आएंगी 3 × 50, 3 × 50 कितना हो जाएगा? 150। देखो दोनों का जोड़ हो गया 400, और उनका रेशो कितना है? 5:3, जो आगे वाले ने बोला था।
ठीक है, अब हमारे पास बॉयज़ भी आ गए और गर्ल्स भी आ गई। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या 50 और बढ़ जाती है, तो 50 और बढ़ जाती है तो बॉयज़ तो उतने ही रहेंगे 250, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 200 हो जाएंगी 50 इसमें जोड़ने के बाद। अब इनका रेशियो दोबारा से निकालेंगे, बी डैश बी तो और जी डैश, ठीक है, बी जी डैश कितना आएगा, पहले ये थे जोड़ने के बाद ये हो गए, तो वो आ जाएगा 250 बटे 200, ये 0 से 0 कटेगी, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 बटे 4, ये बी है ये जी है, तो 5:4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मन करे वैसे कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, 3:2 में है दो नंबर्स, तो हमें सबसे पहले क्या पता लग गया कि एक 3 का मल्टीपल है और एक 2 का मल्टीपल है, इतना पढ़ने से। जबकि उनका योग 150 है, तो एक 3 है एक 2 है और उनका जोड़ 150 है, तो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ है इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 5, 5 से इसको भाग दो, 150 को जब 5 से भाग दोगे तो 30 आया, 30 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 30 से इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई 30 से करते ही ये तो आया 90 और ये आया 60, तो 90 तो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है 60। आगे क्या बोल रहा है देखो, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 60 है छुट्टी, मन मन में करते अगर और भी छोटा, 3:2 है, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 150, 3 और 2 को जोड़ा 5, 5 से इसको भाग दिया, भाग देते हैं 30, 30 की छोटी संख्या है तो छोटी 2 होगी, 30 दूनी 60, सिंपल, समझ में आ गया। लॉन्ग मेथड से जाना चाहो, पहली संख्या माना 3x, दूसरी संख्या माना 2x, दोनों का जोड़ निकाला 150, 3x और 2x आया 5x, 5x बराबर 150, x की वैल्यू आई 150 बटे 5, 5 से इसको काट दिया, x इज इक्वल टू 30, 30 की वैल्यू इसमें पुट करी तो 30 इंटू 3 आया 90, और 25 में 2 इंटू 30 किया आया 60, तो एक नंबर आया 90, एक नंबर आया 60, छोटी संख्या आ जाएगी 60। समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो समझदार तो हो आप, ये तो मैंने मान लिया इतने दिन में, समझदार बहुत हो आप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में 76 थे, 3 कक्षाएं हैं, कक्षा बना लेते हैं 1 2 3, इसमें रेशियो 4, इसमें रेशियो 5, इसमें रेशियो 3, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, उससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। इसमें भी 15 और बढ़ गए, इसमें भी 15 और बढ़ गए, इसमें भी 15 और बढ़ गए, अब उनका रेशियो क्या हो गया 5:6:4, ये नया रेशियो हो जाएगा, तो इसके नीचे लगा दिया वाई वाई वाई, लगा दिया। पहले से हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 15 बराबर 5y लिख सकते हैं। अगले से हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 15 बराबर 6y। अगले से हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 15 बराबर 4y। ठीक है, 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, मजे से खूब बिंदास धूमधाम से सोल्व कर सकते हो किन्हीं भी दो को। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, तो अगर इन दोनों को ही सोल्व करना चाहें तो इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 4x - 5y इज इक्वल टू -15, -15 को उधर ले गए और 5 को इस तरफ ले आए। दूसरी क्या लिख सकते हैं, 5x - 6y इज इक्वल टू -15। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इक्वल करने के लिए ऊपर वाले की 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया 20x - 25y इज इक्वल टू 15/75, माइनस कर नीचे वाले की 4 से मल्टीप्लाई करी 20x और -4 की मल्टीप्लाई 6 से करी 24y इज इक्वल टू माइनस का 15 चौके 60। ये चीज़ आ गई, घटा दो, घटाते ही ये जमा हो जाएगा, ये भी जमा हो जाएगा, ये इससे कट गया, 25 माइनस का है 24 प्लस का है -y इज इक्वल टू 75 में से 60 गया 15, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू 15 आते ही यहाँ पे पुट कर दो, 15/75, 15 छिके 90, 15 चौके 60, ये आगे पहले, इनमें से 15 घटाया, इधर रही होगी वैल्यू 60, इधर घटाया 15,
इधर रही होगी 75, इधर घटाया 45, पूछा इसी का था। 45 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इनका रेशो देखो 4, 15 चौके 60, 15 पा 75 और 15 ती 45। ठीक है, इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में कितने छात्र थे? 45, इसमें 75, इसमें 60, 15 15 जोड़ने के बाद 75, 90 और 60 हो गए थे। ठीक है, ऐसे आप 2 इक्वेशन बनाकर उनको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो कैसा रहा आज का काम? मजा आया? क्वेश्चंस भी हो गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक बार और देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बची हुई टाइप्स के साथ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।